हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है अभिषेक। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए लास्ट वीक चल रहा है आपका। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपको क्या टारगेट करने कर चलना चाहिए आपको स्कोर कि मेरे इतने आ जाए, एक पोस्ट बी ग्रुप बी की पोस्ट मिल जाए अच्छे से। सबका सपना होता है ग्रुप बी पोस्ट लेने का। बिल्कुल बढ़िया वाला टाइम चल रहा है। मन में पोस्ट भी सोच रखी होगी आपने, तो आपको मन में आ रहा होगा कितने एग्जैक्ट नंबर लाऊं जो मिले, इतनी मिल जाए, इतनी तो होनी चाहिए। आज उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेरी है बच्चों की, वो उस पर बात कर लेते हैं। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही, किसी को क्या हो रही, तो एक एक करके मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ जो जो मेरी याद आती है। मैंने रिप्लाई किया है वैसे कमेंट पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने एक लड़की का मैसेज देखा था, वो उसने बताया कि वो कुछ टाइम से बीमार हो गई थी, 4 दिन से। सही से रिवीजन उन्होंने सोचा था कि ऐसे ऐसे मैं करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। वो हॉस्पिटलाइज भी हो गई, तो काफ़ी टाइम ऐसे हो गया। तो अभी क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जो मैंने एक लड़की की कहानी सुनी थी ऐसी, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नंदिनी अग्रवाल नाम है उसका, जिसकी मैंने सुनी थी स्ट्रगल लाइफ। तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले वो भी ऐसी बीमार पड़ गई। पूरा वीक, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम था, तो पूरे वीक में वो हॉस्पिटलाइज हो गई पूरी। तो बिल्कुल घबरा गई कि अब कैसे होगा। मैंने सारी पढ़ाई नर्स कर दी, घर वाले सब मतलब बहुत डिप्रेस सी हो गई थी। तो उसके मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया, नहीं आ रहा था। तो कुछ टाइम बाद फिर एग्ज़ाम देने गई। जब वो नो एग्ज़ाम तो देना ही है, पेरेंट्स से कहा था नो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा आपको, तो एग्ज़ाम तो देना ही पड़ा। एग्ज़ाम तो मना कर रही थी वो देने से, नो पूरी ख़राब हो गया, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे कुछ पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं किया, तो फिर भी वो एग्ज़ाम देने चली गई। घर वालों ने खूब कहा, फिर मैं मान गई, नो चलो एग्ज़ाम तो दे के आते हैं। तो उसने जो जो पढ़ा था वो तो सही से पढ़ा हुआ था, मतलब अच्छी तैयारी की हुई थी उसने, लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा हो गया ना। वो भगवान तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल से हिलाते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो ये मत सोचना कि बिल्कुल वो हो जाता है। तो एग्ज़ाम देने गई जैसे वो, तो एग्ज़ाम में तो उसने एग्ज़ाम दिया। का जो सीए का एग्ज़ाम होता है काफ़ी हार्ड होता है। वो सीए की प्रिपरेशन कर रही थी, वो फर्स्ट टाइम में दे रही थी, तो काफ़ी अच्छी तैयारी करके गई थी। तो फर्स्ट टाइम में उसने जितने भी एग्ज़ाम दिए, तो पहले तो घबरा घबरा दिए। तो जब उसका रिजल्ट आने वाला था, अच्छे मतलब एग्ज़ाम दे दिया नु हाँ सही गए, बिल्कुल मेरी तरफ से नु अच्छे गए। उसका भाई था, वो भी ऐसे प्रिपेयर कर रहा था, उसके काफ़ी अच्छे गए थे, इसके ये बोल रही थी मेरे सही गए। दोनों एक साथ ही दिए थे। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन ये तो कह रही थी नु मेरा तो होगा नहीं। जो लड़की थी, भैया आप देख लो आपका। जब रिजल्ट चेक किया, जो नंदिनी थी, नंगरी अग्रवाल, उसकी रैंक 1 थी, ऑल इंडिया रैंक 1। और जो उसका भाई था जिसका काफ़ी अच्छा गया था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 18 थी। तो भाई मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं पता एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा। आपने जो भी पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है अभी तक, अगर वो अच्छा पढ़ा है ना, तो भाई मेहनत काम आएगी आपकी, बिल्कुल आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस घबराना नहीं, सब होगा, अच्छा ही होगा। आपने अभी कितने भी गलती कर दी हो, कुछ भी कर दी हो, बढ़िया करके एग्ज़ाम दे के आना है, और कुछ नहीं करना, सब होगा। आपको नहीं पता एग्ज़ाम वाले एग्ज़ाम कैसा आएगा, नहीं उसे पता, जो अच्छे से पढ़ गए उसे कैसा आएगा। बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जो जो एग्ज़ाम में पढ़ा है अच्छे से रिवाइज़ कर लो, जितना टाइम बच गया। पीछे को मत देखो ना मैंने ऐसे ऐसे कर दिया क्या हो गया। कोई बात नहीं भाई, सबके साथ होता है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को क्या हो जाती है। सभी की लाइफ में चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अभी कुछ ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पे। जो जितना आगे का बचे ना, उसमें अरेंज कर दो सारी चीज़, जैसे जैसे हो जाए। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल बढ़िया करके बताया था उस लड़की ने। जब उसने बताया था ऑल इंडिया रैंक 1 लाना भाई आसान बात नहीं होती फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो भी सीए जैसे एग्ज़ाम में। आपको तो पता ही है सीए का एग्ज़ाम कैसे होता है, चार्टेड अकाउंटेंट वाला। काफ़ी हार्ड पेपर होता है, काफ़ी सारे पेपर होते हैं इसके, एक भी नहीं होता। उसमें रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो ऐसे करना है भाई, घबराना नहीं है। हो जाता है कभी कभी, बीमार पड़ जाते हैं हम घबराहट के चक्कर में, हो जाता है। आपके हाथ में नहीं है वो, पर अपने अपने हिसाब से अपना ख्याल रखना है खुद का। जितना टाइम है रिवीजन करते रहो, मैंने कल भी बताया था रिवीजन कैसे करना है, ऐसे ही करते रहो। और बात रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या लेके चलना है आपको, भाई मैं सभी कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ। आपको जो टारगेट करना है भाई 330 करना है, 330। भाई मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ इतनी कर लो, 300 ले आओ अपने। भाई मैं सिंपल बता रहा हूँ 330 मिनिमम रखो अपने।
चाहे आप कोई सी भी कास्ट से आते हो, जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, कोई भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जितने आप अच्छे आपके मार्क्स होंगे ना भाई, उतनी बढ़िया रहेगा आपके लिए। होम टाउन मिल जाएगा अगर अच्छे मार्क्स आ गए। और भी आप नीचे टारगेट बिल्कुल मत करना भाई किसी के भी, उसके हिसाब से जो इसके सेफ स्कोर रखो ना अपना, वो 330 रखो। मैं बिल्कुल करेक्ट बात बताता हूँ, अपना जितना भी होगा बेस्ट करके चलो। बिल्कुल 330 सबके लिए, सब दिमाग में छाप लो। 330 लाने कैसे भी करके अरेंज कर लो। अब रिवीजन इसके हिसाब से करो, 330 प्लस आनी चाहिए मेरे। ये नहीं सोचना 300 आ जाओ कोई सी भी पोस्ट, नहीं भाई। मेहनत करिए तो कुछ पता नहीं एग्ज़ाम वाले दिन कैसा आ जाए, क्या पता इजी पेपर आ जाए आपके, इतने हाई चले जाए। ऐसे ही भाई कुछ पता नहीं, नसीब कुछ नहीं पता क्या हो जाता है, क्योंकि एसएससी वालों का एग्ज़ाम का ऐसे ही पता है। और भाई 330 तो लाने पड़ेंगे, ये बात भी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, बिल्कुल हाई वाला। आपने देखा ना प्री में क्या हुआ, 153 कट ऑफ चली गई भाई, इतनी वैकेंसी होने के बाद। आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे नहीं जाएगी, काफ़ी अच्छा वो रहेगा। ये मत सोचना वैकेंसी हाई है भाई, इसलिए 330 तो रखो मिनिमम, कि पोस्ट जरूर मिल जाएगी। ग्रुप बी की मिल जाएगी 330 पे। और एएसओ हो गया, एएसओ यानी एमईए, इनमें तो हाई कट ऑफ जाती है। इंस्पेक्टर, ड्रीम पोस्ट सबकी इंस्पेक्टर ही होती है ग्रुप बी की। कोई नहीं चाहता कि ग्रुप सी की है उसकी मिल जाए, सबको 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए होती है। तो इसलिए भाई उसके हिसाब से जाया करो। तो एक्सपेक्टेड रखो जो 330, भाई दिमाग में छाप लो 330 मिनिमम लाने हैं। इससे ऊपर हो गए तो बहुत बढ़िया, कैसे भी करके। और बात रही मॉक में, जिन बच्चों की मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, भाई बिल्कुल मत घबराओ, अभी मॉक ही हैं। और मॉक भाई बिल्कुल भी नए मत लगाओ, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। लास्ट वीक चल रहा है, पीवाई की मॉक लगा लो, बिल्कुल PYQ वाले लगा लो मेरे भाई। एक बच्चे का और मैसेज याद आया मेरे को, कमेंट करा था उसने कि पहले आए थे 330, 330, 320 तक आ रहे हैं, अप टू 70 तक भी आ रहे हैं उसके। भाई हार्ड मॉक मत लगाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, बिल्कुल मत लगाओ हार्ड मॉक। आपको कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। 300 प्लस ऑटोमेटिक रहेंगे, 330 तक मार्क्स आपके। PYQ लगाओ बस, और कुछ मत करो, बस इतना कर लो मेरे भाई। PYQ मॉक लगा रहे हो, वही लगाओ, वो लगाओ। अब तो एग्ज़ाम सिटी भी पता लगी, एग्ज़ाम डे भी पता लग गया आपको। उसके हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम वाले दिन वो है ना एग्ज़ाम, उसके हिसाब से लगा लो। क्योंकि इस टाइम से मेरा एग्ज़ाम है, वहीं पे मॉक लगाओ बस, अगर लगा रहे हो। PYQ ही लगाना, पहली बात, ठीक है मेरे भाई। और घबराओ मत ना, बेस्ट ही करोगे आप, मुझे पता है। खूब मेहनत की आपने, मेहनत सफल होगी आपकी, सिलेक्शन पक्का होगा बिल्कुल आपका। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना। और सेफ स्कोर 330 याद रखना, घूमते रहना चाहिए, लिख दो चाहे छिप, बिल्कुल। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पकड़ के जाओगे आप, मुझे पता है। ऑल द बेस्ट।